ग़ज़वे खैबर के मौका पर एक चरवाहा नबी मुकर्रम की खिदमत में हाजिर हुआ जो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चनाचा वो बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर अकरम उस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन ही नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान और शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहां तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर वो उस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की। उसने पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। नबी मुकर्रम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। उसने पूछा अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा अंजाम क्या होगा और मेरा रुतबा क्या होगा। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगा लेंगे। उस चरवाहा ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं, मैं कहां और आप कहां। मैं एक मामूली सा चरवाहा, एक स्याह फाम इंसान हूं, मेरे बदन से भी बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगाएंगे। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि हम तुम्हें जरूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे। तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर दिया जाएगा। ये बातें सुनकर वो फौरन मुसलमान हुआ और कलमा शहादत पढ़ा। फिर नबी मुकर्रम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना अभी रोजे का जमाना है कि तुमसे रोजे रखवाऊं। ज़कात तुम पर फर्ज नहीं। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छांव में अंजाम दी जा रही है, वो है यहूदियों से लड़ाई। उस चरवाहे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इस लड़ाई में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स लड़ाई में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या वो गाजी होता है या वो शहीद। तो अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई जमानत लेंगे। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि अगर तुम इस लड़ाई में शहीद हो गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफेदी में तब्दील कर देंगे। चूंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था और चराते हुए ही वहां पहुंचा था, इसलिए नबी मुकर्रम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों के साथ लड़ाई हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआयदे पर लेकर आया था इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर लड़ाई में शामिल होना। चनाचा उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर लड़ाई में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो नबी मुकर्रम लश्कर का जायजा लेने गए। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। आप करीब पहुंचे तो उनसे कहा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया कि जो लोग जंग में शहीद हुए उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं इसको पहचानता हूँ। ये चरवाहा है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नत अल फिरदौस में पहुंचाया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में बदल गई है। अंदाजा कीजिए अगर कुछ अर्सा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नुम में जाता और अब इस हालत में मौत आई कि वो ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम का गुलाम बन चुका है, तो इसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ और जन्नत ठिकाना बन गया। अल्लाह ताला हमें भी दीन की समझ अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा।